नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर। इजराइल की ओर से लगातार ईरान के ऊपर हवाई हमला किया जा रहा है और ये सिलसिला तेहरान में कल रात भी जारी रहा है, जहां एक ओर ईरान की ओर से बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी जा रही है, वहीं फाइटर जेट्स के जरिए इसराइल ताबड़तोड़ अटैक किया जा रहा है और तेहरान को लगातार निशाना बना रहा है। तेहरान से लोग पलायन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में बाहर निकल रहे हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु इरादों को ध्वस्त करने की सौगंध खाई है। इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा है कि उनकी रडार पर ईरान के 10 परमाणु ठिकाने हैं, जिन्हें जल्द ही तबाह कर दिया जाएगा। इजराइल रक्षा मंत्री कैट्स ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली इस बातचीत के दौरान ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप बार-बार खुलकर ये कहते रहे कि वो इजराइल के साथ है, इस जंग में इजराइल का समर्थन वो करते रहेंगे। अब ऐसे की बैठक में ये फोन किया गया है और दोनों नेताओं के बीच वर्ल्ड लीडर्स के बीच बातचीत हुई है। ईरान पर हमले को लेकर चर्चा की गई है। ईरान अटैक है, लेकिन बताया जब पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की और ये भी कहा कि G7 समिट खत्म होने के बाद आप लौटते वक्त अमेरिका का रुख करेंगे, लेकिन चूंकि पीएम मोदी के निर्धारित कार्यक्रम है, ऐसे में उन्होंने जरूर कहा कि मैं अभी नहीं। और आपको याद होगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इटली ने भारत का खुलकर समर्थन किया था और जॉर्ज मेलोनी ने पहलगाम आतंकी हमलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके हमले के पीड़ितों पर अपनी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं व्यक्त की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इटली ने भारत को खुलकर समर्थन दिया था। हो रही है। हम चर्चा भी कर रहे थे किस तरह से भारत और मैक्सिको के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं और लगातार बीते वर्षों में खासकर पीएम मोदी के नेतृत्व की बात की जाए, उनके प्रधानमंत्री काल में भारत और मैक्सिको के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए काफी उस दिशा में काफी प्रगति हुई है और हम कह सकते हैं कि मुलाकात के बाद जो संबंध है, चाहे वो आपसी संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, वो और भी मजबूत होंगे। जैसे आपने मैक्सिको के जो नए राष्ट्रपति हैं क्लॉडिया शेनबाउम, उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने हिस्सा लिया था और भारत की जो विदेश राज्य मंत्री मार्गरेटा वो वहां पर गई थी और खासतौर पर ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं मैक्सिको की जो भारत की तरफ से उनको हार्दिक बधाई दी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बधाई दी थी उसके संदेश के बाद पहली मुलाकात दोनों ही नेताओं के बीच में हो रही है। मैक्सिको और लैटिन अमेरिका के पूरे क्षेत्र में भारत एक बहुत ही प्रमुख भागीदार देश के तौर पर उभरा है और विभिन्न क्षेत्रों में जो साझेदारी है दोनों देशों के बीच में वो ज्यादा पॉजिटिव लगते हैं, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। मैक्सिको लैटिन अमेरिका में भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भागीदार देश बना है। ये जो संबंध है वो ट्रेड एंड इकोनॉमी के अलावा निवेश और तकनीक की बात करें, फार्मास्यूटिकल जैसे बात करें, एग्रीकल्चर फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में जो पार्टनरशिप है उस पर बात हुई। दोनों देश G20 और ब्रिक्स प्लस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का हिस्सा है और राजनयिक संबंध दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा करीब आना चाहते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, पीपल टू पीपल कनेक्ट, जिसमें बार-बार कह रहे हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच में जो आवाजाही है उसको सुगम बनाया जाए, आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर के जो भारत मैक्सिको है पिछले कई वर्षों से अपने संबंधों को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। नए राष्ट्रपति के साथ ये जो मुलाकात है बहुत ही सहज तरीके से आप तस्वीरों में एक दूसरे के साथ अपने जी बिल्कुल। अब ये देखिए ताजा तस्वीरें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और कितने दोस्ताना माहौल में दोनों देशों के बीच में क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत हुई। साथ ही साथ बिल्डिंग, पीपल टू पीपल कनेक्ट और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर दोनों ही नेता किस तरह से बातचीत करते नजर आए। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों देशों का तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना ये काफी इंपॉर्टेंट नजर आता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई और दोनों नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री है वो जबरदस्त। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हमें कनाडा से मिल रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका दक्षिण कोरिया के और भारत प्रधानमंत्री की ये बहुत ही गर्मजोशी भरी मुलाकात हो रही है और ये गर्मजोशी ट्रांसलेट होता हुआ हम देख भी पाते हैं कि जब हमारे जो इकोनॉमिक टाइज हैं उनमें उतनी ही मजबूती दिखाई देती है, कल्चरल टाइज में दिखाई देती है। और पार्टी आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे तस्वीरों को कि जिस गर्मजोशी के साथ दोनों नेता मिल रहे हैं वो ट्रांसलेट होता हुआ हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा? जी बहुत ही जो तस्वीर दिख रही है अपने आप में एक तरफ देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री की शैली है कनेक्ट होने की बड़ी अद्भुत शैली है, एक डिप्लोमेसी के बाहर जाकर के जो जिस तरह से पर्सनली कनेक्ट होते हैं वो और उस इंटरेक्शन को एक इनफॉर्मल जो स्वरूप देते हैं। मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट फैक्टर होता है कि जब एक हेड टू हेड स्टेट टू स्टेट लीडरशिप के दोनों मिलते हैं और उनका पर्सनल केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है, तो इसी को सॉफ्ट कहते हैं, इसी को पीपल टू पीपल कनेक्ट कहते हैं कि जो हमारे दो नेता, हमारे दो लीडरशिप इतने सहज है और सरल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ। सबसे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दोनों नेता कई वैश्विक मंचों पर लगातार अपने आपसी हितों के मुद्दों पर गर्मजोशी के साथ मिलते रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ही देशों ने कई बार अलग अलग मंचों पर